गाइस वेलकम टू मैगी पे चर्चा पार्ट 2। सेम मैगी है अब तक बची है, बहुत ज्यादा बची है। हाँ तो आई थिंक इसमें 2-3 वीडियोस हो जाएंगे। भाई मैं जिस तरह से खाती हूँ ना, मैं बहुत स्लो खा रही हूँ। हाँ और हमने अगर ये कम पड़ गई इसके लिए और एक मैगी भी है हमारे पास, स्पाइसी मंचूरियन वाली, तो ये बना के खाएंगे। सब ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो हम लोग ये पार्ट 2 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंट्रोवर्सीज, लाइक हमारे व्यूज उस कंट्रोवर्सीज पे। तो क्या कंट्रोवर्सी सिलेक्ट कर रहे हो आप? क्वेश्चन बोल दो सीधा। कंट्रोवर्सी कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड चलेगा। सो तो द कंट्रोवर्सी आई वांट टू टेक इज how medical college में things is not about understanding, it's about how much you can remember and how much you can memorize. So भाई हमें जो रट्टा मारना पड़ता है अभी तो भी हमारा बहुत से चेंज हुआ है वो नया CBME गाइडलाइंस की वजह से, बट भाई सब रट्टा मारना पड़ता है, ANAT वगैरह वगैरह। और द वर्स्ट पार्ट इज द अटेंडेंस पार्ट। ये भी अलग कंट्रोवर्सी है कि भाई 75% अटेंडेंस चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई टीचर बुरा पढ़ाता है, बट हमें नहीं समझ आता। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है, बट तो भी वो अटेंडेंस के चक्कर में हमें वो अटेंड करना पड़ता है। और लाइक एंड ऑल्सो दैट मेरे को एक पॉइंट ऐड करनी है। हमारा इंटरनल्स था एंड इंटरनल्स के लाइक मंडे को इंटरनल्स है, सैटरडे को है ना फुल डे लेक्चर था हमारा। एंड वो लेक्चर्स में वो लोग इंटरनल्स का नहीं करा रहे थे, आगे का इंटरनल्स के भी आगे का सिलेबस करा रहे थे। तो मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आया। जरूरत नहीं थी। तो वही है ना यार, मतलब तो हमें कैसे करें हम। और तो फिर वो लोग बोलते भी अगर इंटरनल्स, और पहले डिस्क्लेमर, फर्स्ट इंटरनल्स मोस्टली लोग फेल होते हैं अगर किसी को पता नहीं है तो वो भी बोलते तुम इंटरनल्स में फेल कैसे हो रहे थे, कम मार्क्स क्यों आ रहे, तुम्हारा परफॉर्मेंस किधर है, तुम मतलब अच्छे से पढ़ाते बट हमें समझ नहीं आया। मतलब कोई टीचर्स नहीं पढ़ाते अच्छे से, ओके बिल्कुल नहीं पढ़ाते, बट जो टीचर्स एक्चुअली अच्छे से पढ़ाते बट हमें नहीं समझ आता उनका फॉर वट एवर रीजंस, वो लेक्चर्स अटेंड करो उसके बाद खुद भाई थक जाते हैं हम, तो भी हम नहीं सोते। आई फील 75% अटेंडेंस इज टू मच। अटेंडेंस शुड बी जो तुम्हें टीचर्स पसंद आ रहे हैं उनके हिसाब से। वाह हमें तुम दे दो और हम कभी भी अटेंड कर सकते हो, हमारे मार्क्स से जज कर लो ना फिर तुम हमें, और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो कि कोई कॉपी नहीं कर पाए और फिर मार्क्स से जज करो। पानी तीखा हो गया भाई। एंड लाइक ये कौन सा रूल है कि अगर तुम्हारा 70% अटेंडेंस नहीं हुआ तो तुम इंटरनल्स 75% नहीं हुआ तो तुम इंटरनल्स नहीं दे पाओगे। हाँ प्रैक्टिकल्स को तो चाहिए तो तुम 90% कर लो, अनलेस एंड मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो मत करो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट। बट थियोरी का हम वैसे भी जाके यूट्यूब से ही देखते हैं बाद में। एंड देखो था मेरे साथ क्या हुआ था पिछले महीने। क्या हुआ था? मैंने सब लेक्चर्स अटेंड किए, फिर भी मेरे परसेंटेज कम है। कितनी? एनाटॉमी में 93 है, लाइक उतना कम नहीं है बट मैंने सब अटेंड किए थे फिर भी है। एंड देन फिजियोलॉजी में 80s में। ओह भाई वो तो कम हो गई। एंड प्रैक्टिकल में भी कम है। ऐसे कैसे? बट तू जाके फिर डिपार्टमेंट जाके आई? हाँ जाके आई, उन्होंने 1-2 सब्जेक्ट का चेंज किया। फिजियोलॉजी की मैम मान ही नहीं रही है चेंज करने का। तो अभी वो फिजियोलॉजी की जो अटेंडर है ना, वो इतनी खड़ूस है, जान मुझ लोगों का अटेंडेंस निकलवाती है। वो हम अटेंड होंगे तो भी नहीं करेगी, और वो जाके पूरा उसको बस लगा कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ नहीं रहा है या फिर कुछ मोबाइल चला रहा है, सपोज मोबाइल चलाना इज नॉट राइट, आई नो इट्स अगेंस्ट द रूल्स, बट सो रहा है कुछ और पढ़ रहा है लेकिन नहीं समझ आ रहा प्रॉब्ली, तो पूरा क्लास डिस्टर्ब करके उसको चिल्लाने बैठेगी टीचर। उस दिन हमारे एक सर है, उन्होंने उनको बोला भी कि तुम जो चाहे करो, क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो उनको डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे, और उनको इनडायरेक्टली बोला कि कुछ भी करो। ठीक है, नहीं समझ आता। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको तो पढ़ने दो यार। फिर मोस्टली लोग क्या करते हैं ना,
सर का नहीं समझ रहा तो वही वही सब्जेक्ट की बुक खोल के दूसरे चैप्टर्स या वही चैप्टर्स का स्टार्टिंग पार्ट या कुछ हाँ। कर लेता है. या फिर अगर वो बुक नहीं लाई होगी तो दूसरा पढ़ लेते हैं. फोन वही देखना, chapter. आई नो आई गेट इट इज रॉन्ग बट स्टिल. एंड दूसरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट करें. कौन सा? मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज इज टॉक्सिक. भाई इट इज. तो हमें लोगों को, हमें नहीं, मैं तो बाल बांधती हूँ ऐसे ही. लेटर लिखवाया है, अपॉलॉजी लेटर, बिकॉज उन्होंने क्लचर पहना था रबर के अलावा. बाल बंधे थे बट क्लचर पहना था इसके लिए. या रबर नहीं हाँ पहना, भाई इतना बड़ा झुंड था एंड सबको लेटर लिखवा रही थी जस्ट बिकॉज उन्होंने क्लचर लगाया था. नहीं डाइसेक्शन में हुआ है वैसे. हाँ. और भाई, और वो वही मैम के बाल पूरे बॉडी में गिर रहे होते हैं. हाँ. पता नहीं यार. एंड तेरे अपने क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या व्यूज है? भाई क्लास में ना हर टाइप के लोग हैं. कोई कोई अच्छे है जेन्युइनली, ओके, बट कोई कोई बहुत वियर्ड है. इतने टॉक्सिक है यार, और मीन गर्ल्स. और उनको कुछ तो है, पता है कि उनको ऐसा है कि तुम मीन रहोगे मतलब तुम अच्छे हो. ऐसा उनको कोई तो गलत फहमी है. और तेरे क्या व्यूज है? या सेम आई एग्री कि बहुत अलग अलग लोग हैं बट पता नहीं क्यों कुछ लोग है ना ऐसे ट्राई करते हैं. हाँ, पिकमीज. आई डोंट मेरे को नहीं नॉट लगता कि पिक मी इन अ कुछ-कुछ वे लोग कि यू तुम टॉमबॉय हो तो तुम पिक मी हो, वैसे नहीं. वैसे नहीं, कुछ अलग ही है. मतलब बहुत अलग है. अटेंशन सीख करने का ट्राई करते हैं भाई. हाँ. पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोग अच्छे होते हैं बट वो फिट इन होने के लिए थोड़ा मीन हो जाते हैं. जैसे उसके भला पिक मी एक्ट करते हैं. और लाइक मतलब दूसरों के सामने जा जाके रोना और बुराइयां करना जस्ट बिकॉज यू वांट अटेंशन इज सो वियर्ड. एंड आई कैन टेल दैट कि उन लोग जिनके सामने लोग जाते हैं उनको भी वियर्ड लगता होगा कि ये क्यों आई है हमारे पास, क्यों आई है ऐसा कुछ. भाई, और तुम अपने किसी भी इंसान के बारे में अपने से खुद ही व्यूज बनाते हो विदाउट नोइंग दैट पर्सन. आई एग्री. भाई थोड़ी सी सर्दी हो रही है मेरे को भी तीखा खा खा के. बट सच बोलो तो ये थोड़ा ये है क्योंकि पहले जब अगर समझ के एक लड़की है वो बहुत ज्यादा ऐसे स्वीट बन रही है या कुछ है तो उसके पास जाएगी ना क्योंकि वो तो जज करके ही जाएगी. तो बट आई फील कुछ लोग गलत में कर सकते हैं. हमारे क्लास में भाई एक बंदी इसके साथ बहुत स्वीट थी बट वो उसका झुंड आ जाता था तो उसके बाद ये हो जाती थी. भाई मेरे को समझा नहीं. पहले तो अच्छी थी वो एंड देन फिर वही ग्रुप की है वो एंड देन पता नहीं उसके दोस्त बन गए वहाँ पे तो थोड़ी अजीब हो गई थी भी. और क्या ही बोलूं. तो अगर आपको कोई चाहिए हम और कोई कंट्रोवर्सीज पे ये करें तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सी, कुछ पूछना है मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ भी हो बता दो, हम वीडियो बना देंगे उस पर. जैसे आइडियाज भी दो. हाँ. हम बना देंगे. और कुछ आपको बोलना है कंट्रोवर्सीज? हमने क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं. सो हम लोग ये वीडियो में एक दूसरे से ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो कर ले क्या, मैगी पे चर्चा पार्ट 3. और चलो यही वीडियो में कर लेते हैं. यही वीडियो में कर लेते हैं. तो पहले तू पूछिए. तो कुछ ओके. सो तेरे क्या व्यूज है कि जो रूम शेयर करते हैं वो लोग को कैसे बोलते हैं हर जगह से बेस्ट फ्रेंड्स बनना चाहिए. ओके मैं बोलूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम तुम्हारे रूममेट के साथ पूरा टाइम घूमो. अग्रीड. बट फॉर मी आई नीड टू बी क्लोज विद माई रूममेट बिकॉज वो एक स्पेस होता है. ये तुम्हें एक हॉस्टल से घर वाली फीलिंग. हम घर के इतने दूर है, हम घर के लिटरली 700-750 किलोमीटर दूर है. तो आपको आ रही है यहाँ? हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. बट हम स्ट्रेट है ये भी बोल देते हैं. फिर तो भाई कुछ तो नहीं सॉरी. नहीं बट यार प्लेटोनिक प्यार. यस. हाँ. तो हाँ,
सो आई फील तुम्हें उनके साथ 24/7 घूमने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू बी क्लोज विद देम, Yeah. और एल्स यू कैन हैव अ सेटिंग। मतलब अगर तुम दोनों को ठीक हो कि यू नो रूममेट्स में कुछ ज्यादा है ही नहीं, तुम बाहर ही रह रहे हो, तो अलग बात है, वो भी वर्क्स, बट फॉर मी आई नीड टू बी क्लोज टू। Same. Like हाँ मेरे को ऐसा किसी के साथ रहना है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। मैं मानसी को कितने महीने 4 महीने 3 महीने हो रहे हैं। तेरे को देख कैसे लगता है 4 महीने हो गए? 3 4 महीने हो गए। देखा? हाँ ये बराबर बोली। 4 महीने हो गए, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। बट हाँ, किसी को भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने का, ये एक लेसन हमने सीखा है दोनों ने। मैं इसलिए पता है, मैंने किसी को भी कुछ सीक्रेट्स या कुछ भी किसी भी चीज के बारे में नहीं बताए थे। इससे सबसे पहले दिन बता दिए थे। मैं इससे पहले ही दिन सबको बता दिया था। अरे बहुत हाँ, बट बहुत सही, इससे कभी भी बात कर सकते हैं, कंफर्ट करेगी। अब आपका क्वेश्चन। हाँ, सो डू यू थिंक कि मेडिकल स्कूल के फैकल्टीज कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए? तुझे उस पे क्या व्यूज है कि डू यू थिंक, लेट मी कंप्लीट, डू यू थिंक अगर हमारे फैकल्टीज थोड़े चिल या फिर थोड़े और अच्छे होते हम और बेटर परफॉर्म कर पाते? थोड़े सॉफ्ट स्पोकन केयरिंग होते हैं, जैसे कि वो हमारी एक फिजियो की मैम। हाँ, आई फील ओके। हाँ, नाम नहीं बता सकते। ठीक है, तो आई फील कि कुछ टीचर्स बहुत स्वीट तो है, बट कुछ टीचर्स ऐसे समझते नहीं है कि हमें कितना ऐसे सब पढ़ना है। उनका भी हो गया है तो उनको पता है, बट वो नहीं इसमें नहीं। अभी देख, उस दिन मैं वॉशरूम जा रही थी, मुझे टीचर ने इतना एम्बैरेस किया पूरा सामने, क्लास के सामने। फिर तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है। उस दिन इसको भी पानी पी रही थी, इसके लिए डांट दिया। हाँ भाई, बट वो टीचर स्वीट है, बट पता नहीं क्लास में वो स्वीट नहीं लगती मुझे। प्रैक्टिकल के टाइम वो स्वीट है। अच्छी है मैम अच्छी है, बट हाँ उनका थोड़ा है। पर मुझे समझ नहीं आता यार, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आता पानी क्यों नहीं पीने का क्लास में। आई फील कि वो लोग समझते नहीं है हमें, जनरेशन यार। कुछ टीचर्स है जो समझ जाते हैं, जैसे कि कुछ टीचर्स को हमें पूछ के जाने की जरूरत नहीं कि हमें वॉशरूम जाना है, हम सीधा जा सकते हैं। बट कुछ टीचर्स बहुत डांट सकते हैं पूछने के बाद नहीं जाते। मेरे साथ पता है क्या हुआ था? एक बार मैंने पानी पी लिया था क्लास में, एंड वो मैम मेरे को बोलती स्टैंड अप, व्हाट इज योर रोल नंबर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, ऐसे करके कुछ तो बोल दिया था। एंड आई वाज लाइक भाई मैंने पानी पिया है सिर्फ, एंड उनका लेक्चर हो गया था बट स्टिल वो क्लास के अंदर थे। 4 बज गए थे ऑलरेडी। और मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आई थी, सो मुझे जाना पड़ता है यार, क्योंकि क्या हो रहा था, क्लास में भी ध्यान नहीं जा रहा था कि वॉशरूम आई है। ओके, और फिर क्लास में ध्यान नहीं पड़ रहा तो वॉशरूम में कितने टाइम रोकूं मैं? तो इसके मैं उठ के चली गई। मोस्ट ऑफ द टीचर्स अलाउ करते हो, और भाई मुझे ऐसे बोल दिया वेयर आर यू गोइंग। मैंने बोला मैम वॉशरूम। तो हु डिड यू आस्क एंड ऑल ऐसे। मैम मोस्ट ऑफ द टीचर्स अलाउ, ऐसे मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया। भाई ये बहुत काम थी, एंड वो अच्छी बात है। मैंने सॉरी भी बोल दिया 10 बार। मुझे पता उसको वही चाहिए था, उनको वही चाहिए था। सॉरी भाई। आई फील कि कुछ टीचर्स बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो बड़े टॉक्सिक तो होते हैं। वो वॉशरूम वाले टीचर तो बहुत टॉक्सिक है, बहुत। ये लोग क्या करते हैं कि एक टीचर्स एक चैप्टर्स लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें कितना ये करना है, सिलेबस हम लोग उनको को समझ भी आ रहा होगा, बट तो भी वो उनका वैसे होता है कि हमें भी वैसे किया था, हमें भी वो लोग ने, हमारे टीचर्स ने वैसे बिहेव कराया था, तो हम भी वैसे बिहेव करेंगे। तो और कुछ आपको पूछना है मैम? आज के लिए इतना ही काफी है, आई गेस सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैगी पे चर्चा। मैगी अब तक खत्म तो हुई नहीं है, हम खत्म कर लेते हैं, बट आज के लिए we're done. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।